हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद टुक टुक अनवी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और ये थोड़ी सी क्लिप्स है ये बुधवार की। ये हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, बहुत आंधी तूफान के साथ बारिश आई थी। ये वो बारिश है और इसके बाद ये आगे का है। ये हम लोग चल दिए घूमने। टिक्कू इधर गोदी में, इधर अनवी गोदी में। अनवी गुच्छा हो गई है। क्यों गुच्छा हो गई है? गुच्छा हो गई है। और इधर ये देखो हम लोग घूम रहे हैं। ये अनवी मुंह बना रही है। मम्मी इधर टुक टुक को लेके घूम रही हैं। इधर हम अनवी को लेके घूम। हमारे यहाँ दो छोटे छोटे बच्चे। अनवी हमारी 6 महीने की है। अनवी टुक टुक से भी छोटी है, पैदल नहीं चल रही। हम अच्छा मौसम है, एकदम ठंडा ठंडा। ये देखो, तो मैं इसलिए हम लोग आज सुबह निकल आए हैं। बस ऐसे पकड़ना है। आना चाहिए। बाइक करवाई चलो आगे बढ़ चल। माँ के छू मम्मा गुड। चलो टुक टुक, चलो टुक टुक। हेलो करो, हेलो हेलो। चल चाय बिना चलल लिखे जा देख। और हम लोग चल दिए घर। ले लीजिए ना उसको। देखो टुक्कू नहीं आ रहा, हम लोग चल दिया। वो देखो वापस लौट रहा है। ये देखो उसके कितने मजे आ रहे हैं। मम्मी गई लेने और हम लोग जा रहे हैं घर। एक ही राउंड लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था। और चाय पियेंगे, घर जाके चाय बनाएंगे। ये देखो टुक टुक का आने का मन नहीं है। टुक टुक का है ना, टुक टुक। ये देखो टुक टुक। और ये अनवी गुस्सा हो गई है। बेटा चलो चाय पियेंगे। आवत नहीं खो। हाँ हेलो कर दो, हेलो हेलो करो टुक्कू। मम्मा मैंने चाय लिया। आप पे जाइए आप भी। मार रही है दूसरे को। और इधर आ गए हम लोग घर, थोड़ा सा घूम के। बच्चों को थोड़ा सा ऐसे ही घुमा के। वो सुबह का टाइम था तो चले गए थे, बच्चे चक गए थे। मैं भी ड्यूटी से आई हूँ, नाइट ड्यूटी से। तो मैंने सोचा चलो, मम्मी गई थी बाहर तो मैं भी चलती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ तो नहीं जा पाती हूँ, जब कभी टाइम मिलता है तो मैं चली जाती हूँ। और ये देखो, एक चले गए हैं पोटी और अब मैं जा रही हूँ किचन में, बनाऊँगी चाय। ये देखिए, ये नेचुरल शाइन, कितनी अच्छी रोशनी आ रही है। सूर्य भगवान की किरण। ये किचन की लाइट चालू कर देते हैं। कितनी अच्छी भी एकदम ऐसे सूर्य भगवान हमारी खिड़की में से दिखते हैं। देखो थोड़ी सी शाइनिंग आ रही होगी। मैं आ गई थी किचन में, बनाने लगी थी मॉर्निंग की चाय। और मैं थोड़ा, आज मौसम अच्छा था तो चली गई थी बाहर घूमने मम्मी के साथ। मम्मी तो जाती हैं, मैं नहीं जाती हूँ। मैं जब कभी जाती हूँ तो आज मौसम अच्छा था, बच्चे भी जा रहे थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा मैं भी जाती हूँ, बाहर की थोड़ी ठंडी हवा लेनी चाहिए। तो मैं भी चली गई थी और बच्चे भी साथ में चले गए थे। तो वो इतनी मस्ती कर रहे थे कि वो अनवी तो गोदी से उठ। और इधर मैं बनाएंगे चाय और फिर करेंगे घर का काम। आज गुरुवार है तो पोछा मुझे लगाना नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगानी है। और आज कपड़े भी नहीं धुलते हैं हमारे यहाँ, तो मैं रखूँगी और मशीन में डालूँगी। फ्राइडे को हमारे यहाँ मशीन 2 बार जरूर चलनी है, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। हाँ, अगर इमरजेंसी है, ऐसा कुछ है कि आपको लग रहा है तो वो धोना पड़ता है, फिर तो धोना ही पड़ता है। और यहाँ मैं बच्चों के लिए गरम करूँगी।
यहाँ मैं निकाल लूँगी मलाई, क्योंकि बच्चे मलाई वाला दूध नहीं पीते, तो मैं इसको इधर पानी में निकाल लूँगी मलाई। फिर मैं कल हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़। मैंने थोड़ा सा सूट किया था, बिल्कुल मैं सूट नहीं कर पा रही थी। और इसमें हम लोग निकालेंगे मलाई, ये 7-8 दिन में भर जाता है, तो फिर हम घी निकालते हैं। अभी मम्मी ने 2 दिन पहले घी निकाला है। तो टुक्कू क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो अभी 2 दिन पहले ही घी निकाला था मम्मी ने। ये देखो मैं इधर करूंगी और हमारे टुक टुक इधर, ये देखो इधर बर्तन रखे हुए हैं, ये देखो ये नीचे बैठ के ये अलग खेलेंगे। इनकी अलग ही मस्ती चल रही है बर्तनों से। ये कुछ बड़े बर्तन हैं, वो मैंने उधर रख रखे हैं डलिया में, जैसे कभी ज़रूरत पड़े तो। मैंने अंदर नहीं रखे हैं कि ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो उनसे खेल रहा है। और यहाँ मैं लगा दूँगी किचन के बर्तन। हमारे रात के बर्तन धुले हुए रखे थे, मम्मी ने धो के रखे थे। मैं तो नाइट ड्यूटी चली गई थी, तो फिर मैं मॉर्निंग में आई तो चाय बना रही थी, तो मैंने कहा मैं इनको सेट कर रही थी, क्योंकि फिर चाय के भी जो बर्तन होंगे वो वॉश करके उसी में रखने होंगे, जिससे उसका पानी निकल जाएगा। तो इसी में रखते हैं हम लोग। तो मैं वो सूख गए थे ये बर्तन, तो मैं उनको उनकी जगह पर लगा रही थी। और क्या होता है कि हर चीज़ अगर थोड़ी टाइम से कर दी जाए तो ठीक रहती, नहीं तो और भी बर्तन थे फिर उनको वॉश करने थे, तो वो हम कहाँ रखते, जिससे उसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। और यहाँ हम लोगों की चाय के साथ साथ बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर दिया था, तो मैं वो निकाल रही थी। तो वो दूध भी हमको छानना पड़ता है कि थोड़ी सी भी मलाई ना आए, जिससे बच्चे पीते नहीं हैं। तो वही मैं छान रही थी दोनों के लिए। और उसके बाद मैं छानूंगी अपनी चाय, और चाय लेके हम लोग हॉल में जाएंगे, वहीं सब लोग बैठ के पियेंगे। सुबह का ही टाइम ऐसा होता है जिसमें थोड़ा बहुत सब लोग बैठते हैं, 5-10 मिनट 15 मिनट, जिसको जितना भी टाइम मिले। नहीं तो फिर तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो चाय हम लोग सब साथ में ही बैठ के पीते हैं। किसी दिन अगर ऐसा हुआ तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। और अभी तो इतनी गर्मी हो रही थी कुछ कहने की नहीं, लेकिन हाँ ये है कि एक दिन पहले बारिश हो गई, यानी बुधवार को बारिश हुई आंधी तूफान के साथ, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया। लेकिन फिर मतलब आज धूप तो निकली थी सुबह, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद फिर उससे गर्मी ना हो जाए, और गर्मी तो बढ़ ही रही है। अब ठीक है, वैसे भी अब थोड़े 15-20 दिन की बात है, फिर तो मानसून आने ही वाला है, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा। और यहाँ मैं हम लोगों के लिए छान रही थी चाय, और ये चाय छान के और हम लोग ले जाएंगे, फिर वहाँ बैठ के पिएंगे। और यहाँ हम लोग आ गए थे हॉल में। टुक टुक कुछ कह रहा था, कुछ मांग रहा था, तो मैंने कहा कि जाओ दादी से ले लो। और मैं इधर बैठी थी इसलिए, और मम्मी किचन में ही थी, शायद पानी मांग रहा था वो। और इधर मैं आ गई हूँ नहा के, पूजा करके। अब मैं किचन में, और नाश्ता बन चुका था, दूध भी पड़ गया हमारा, और अब मैं खाने की तैयारी करूँगी। कुछ गिर गया दूध में, इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और इधर मैं बना रही हूँ भिंडी, खाने की तैयारी कर रही हूँ। और मुझे बनानी है भिंडी, क्रिस्पी भिंडी। तो इसमें कोई ज़्यादा मसाला नहीं करना है। जैसे ये बड़ी है तो उसको बीच में से दो कर, अगर ये थोड़ी बड़ी रहती है एक तरफ से ऐसे कट लगा देते हैं, और इसमें जो मसाला होता है वो हल्का हल्का ऐसे डाल देते हैं। और इधर मैंने रख दी थी दाल,
और ये ऐसे भिंडी ली, इसमें हल्का सा मसाला ये भर लिया है ये ऐसे, और इसको मैं अब कढ़ाई में फ्राई करूँगी। और यहाँ मैं नहा के पूजा पाठ करके किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। और आज मुझे बनाना था भिंडी, क्रिस्पी भिंडी। तो उसको बनाने में ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एवं सिंपल सी है। तो वो मैंने आज बनाई थी। उसको कट करके और हल्का सा मसाला उसमें डाल देना है बीच में भिंडी को काट के। और कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया, उसको गरम करके उसमें ये भिंडी डाल दी और हल्का सा बिल्कुल आधी चम्मच सारे मसाले उसमें मिक्स करके आप ऊपर से डाल देने हैं और नमक डाल देना और इसको ढक देना। आप जब ढक देंगे और फिर बीच बीच में इसको चलाते रहना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल है और बहुत ही अच्छी एकदम टेस्टी बनी थी। बस हाँ, थोड़ी सी मिर्ची हो गई थी आज मुझसे, और वैसे तो अच्छी बनी थी। और दाल यहाँ मैंने बना ली थी और उसको मुझे फ्राई करना है, तो सिंपल सा जीरे का छौंका लगा दिया था मैंने। और चावल ये बने थे आज हमारे खाने में। और यहाँ नाश्ता बन गया था। मैंने सोचा कि पहले मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ, दाल छौंक देती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 10:30-11 बज रहे होंगे। तो और यहाँ मम्मी कुछ दे रही थी मुझको, तो ये मैं इधर बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और आलू का भरता, यानी चोखा बोलते हैं हम लोग। तो वो बना था आज हमारे खाने में। और यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि बिल्कुल कुछ भी बोला ही नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, एक दिन पहले बारिश हो गई तो मौसम थोड़ा सा अच्छा और ठंडा हो गया था। लेकिन आज फिर से वही धूप हो गई, तो फिर से वही मौसम हो गया। और यहाँ मम्मी आ गई थी, वो चावल चुनने के लिए ले जा रही थी। बोल रही थी कि मैं चावल चुन देती हूँ, बोल रही थी कि मतलब इसमें भिंडी में मसाले डाल के बनाई जाती है। तो मैंने कहा मम्मी वो भरमा भिंडी होती है, ये क्रिस्पी भिंडी है, सादा सिंपल सी। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा लाओ मैं बैठी हूँ, जब तक मैं चावल को चुन देती हूँ। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बनने लगी थी। आज हमने सिंपल ही खाना बनाया था, कोई ऐसा ताम झाम नहीं था, मतलब कोई ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं, ज़्यादा सिंपल। और गर्मियों में जितना हो सके हमें सादा ही खाना चाहिए, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। और थोड़ा सा ऑयल भी कम खाना चाहिए, तो मैं तो कम ही खाती हूँ। और हम एक सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी तो ज़रूरी बनाते हैं दोनों टाइम में। अगर आप बना रहे हो तो गर्मियों में वैसे भी खाना चाहिए, पौष्टिक चीज़ें हैं ये। तो ये थोड़ी सी हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं, तो मैं ये खाती हूँ। भिंडी मुझे अच्छी लगती है, ठीक लगती है, तो मैं उसको कभी कभी हल्का सा। और यहाँ मैं ले आई थी ये चमचा, इसमें मुझे करना था और दाल फ्राई करनी थी। सिंपल सी दाल, हींग जीरे का छौंका और टमाटर मैंने उसी में कट करके डाल दिए थे। तो मैंने सोचा यहाँ दाल भी छौंक देती हूँ, तो आधा खाना तो हमारा कंप्लीट ना, आधा क्या पूरा ही कंप्लीट हो गया था। बस चावल रखने रह गए थे और भरता बनाना रह गया था। आज काम हमारा जल्दी हो गया था क्योंकि आज गुरुवार था, तो हमारे यहाँ सिर्फ झाड़ू लगती है। लेकिन मैंने हॉल में पोछा लगाया क्योंकि बच्चों ने थोड़ा गंदा कर दिया था, कुछ खाया था, तो वो जैसे गिरा देते हैं, जैसे ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, आम है, वो खाते हैं तो उसका थोड़ा सा रस नीचे गिर जाता है तो चींटी लगती है। तो फिर मुझे मजबूरी में लगाना ही पड़ा। और कपड़े भी आज मैंने वॉश नहीं किए थे, इसलिए हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे। मतलब 11-11:30 बजे तक तो हमारा खाना भी बन गया था और मैंने नाश्ता भी कर लिया था। नाश्ते में मैंने बनाई थी पूड़ी और आलू की भुजिया, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत थोड़ा सा जल्दी हो रहा था, तो मैंने कहा वो नहीं रिकॉर्ड करूँगी। और यहाँ मैंने ये दाल में तड़का लगा दिया। थोड़ी सी दाल है और सिंपल सा हींग जीरे का छौंका, और ये हमारी दाल बन के तैयार हो गई। और यहाँ ये भिंडी सब्जी बनी रही है और मुझे बनाना था आलू का भरता, तो वो मम्मी ने बनाया था। मैं आलू रख के चली गई थी। टुक हमारे रोने लगे थे तो मैं उनको संभालने लगी थी। और आजकल दोनों बहुत उधम कर रहे हैं, इतना उधम कर रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ खेलने को चाहिए। और मेन बात ये है कि जो एक को चाहिए वो दूसरे को चाहिए, मतलब वो उसको देख के उसको भी चाहिए। तो अब मैं ज़्यादातर ऐसा करती। और
इधर ये क्रिस्पी भिंडी बनके एकदम तैयार हो गई है। इधर मैं अभी सब अच्छे से सेट करके गई थी, सब झाड़ू करके, और मैंने हॉल में पोछा लगाया था। मैंने कहा हॉल गंदा हो रहा है तो चलो पोछा लगा देती हूँ बच्चों की वजह से। और इन बच्चों ने क्या किया है, ये ऐसे काट काट के इन्होंने पेज, ये खिलौने जगह 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 जगह। अभी मुझे बस 15-20 मिनट हुए होंगे ये जगह जगह। और ये टीवी चल रही है और भग गए हैं, कुछ भी नहीं। अब मैं फिर से इनको सही सब समेटूँगी। और यहाँ मैं वापस हॉल में आ गई हूँ। जब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, मैंने आगे इधर देखा तो हमारा पूरा हॉल अस्त व्यस्त हो रहा था। कहीं टॉयज़ पड़े थे, कहीं कुछ पड़े थे, कहीं कुछ भी बच्चों ने किए थे। और जब मैंने डांटा तो अन्वी जाके रूम में छुप गई थी, वो फ़ोन चलाने लगी थी। फिर अपनी दादी गली थी तो मैंने फिर ये सब साफ़ किया। उसने पेज थोड़े से फाड़ के रख दिए थे, तो उसके टॉयज़ मैंने उठा के रखे। बच्चों का घर है तो आप कितनी भी सफाई कर लो तो वो तो ऐसे ही रहेगा। मैं कितना भी करूँ, थोड़ा सा करके आती हूँ, वो एक खिलौना लेके आती हूँ, वो इधर फेंकते हैं, वो उधर फेंकते हैं। ये इनका टेंट हाउस सामने रखा है, ये आप देख सकते हैं। वो इसको पूरे घर में लेके घूमेगी, कहीं टेबल पे रखेगी, कहीं कहीं रखेगी, कहीं कहीं। हाँ, बच्चे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बड़े हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे। बच्चों का बचपन जिएंगे तो कब जिएंगे, ये बचपन ही तो ऐसा है बच्चों का। तो मेरी तरफ से कुछ वो नहीं है, बच्चों को जैसे रहना है, जैसे खेलना है, हाँ मैं कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम पे काम पड़ता है, वक्त हो जाता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, हम करेंगे। और अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। नए लोग हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ कुछ अच्छा नया लेकर।